भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए मंगलवार की देर रात एयर स्ट्राइक किया। इंडियन एयर फोर्स ने पाकिस्तान एवं पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर किए गए हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे जाने की बात कही जा रही है। बता दें कि भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह तो बस ट्रेलर है, आगे देखिए होता क्या है। सिंदूर को मिटाने का प्रयास किया, यह सिंदूर मिट नहीं सकता। ये भारत की आत्मा है, ये भारत सनातन है, शाश्वत है, चरे वेती। और इसलिए ऐ आतंकवादियों, ऐ पाकिस्तान के तमाम, सुन लो कान खोल करके। आज भारत की सेना के पाकिस्तानी आतंकवाद और उनके पहनगारों को उनके माथे में उस बारूद के रक्त को, जो सिंदूर का रक्त था, उस सिंदूर का ये बदला हमारी सेनाओं ने लिया है। और भारत की सेना ने तुम्हें स्वाद भी चखा दिया। और मुझे लगता है कि अब वो दिन हो गया है कि हम एक बार पूरे लोग मिल करके भारत माता की जय, जय भारत माता की जय, जय हमारे वीर सेनानी, जय है वो हमारे प्रधानमंत्री, और जय हमारे ऐसे तमाम भारत सरकार के मंत्रीगण, और विशेष करके हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री ने जो जोरदार जवाब दिया है। भारत माता आज सचमुच में बहुत खुश होगी और उन तमाम हमारे महापुरुषों की आत्मा आज कह रही होगी कि ये नया भारत है, ये नया भारत है। सावधान, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो मैं बोल रहा हूं कि फिल्म का छोटा छोटा ट्रेलर रोज दिखाई पड़ेगा, आज के बाद रोज दिखाई पड़ेगा। खबरदार, अगर तुमने हिम्मत किया तो निश्चित रूप से जल्द ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जम्मू कश्मीर को हम अपने जो अखंड भारत का सपना है, उस सपना को भी हम साकार करेंगे। इधर भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के ऊपर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भागलपुर के युवाओं और छात्रों के बीच जश्न का माहौल है। तिलकामाझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल एवं अन्य विभागों के छात्रों ने आज भारतीय सेना का उत्साहवर्धन करने के लिए कैंपस में जमकर नारेबाजी की। छात्र छात्राओं ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर पाकिस्तानी आर्मी और आतंकियों के खिलाफ नारे लगाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर हर्ष व्यक्त किया। एबीवीपी के छात्र नेता आशुतोष सिंह तोमर ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भारतीय सेना पर हम सभी को गर्व है। अगर सरकार आह्वान करे तो भारत के युवा भी सीमा पर सेना के साथ खड़े रहने को तैयार है। मौके पर हैप्पी आनंद, सूरज राय, नीतीश मिश्रा, सौरभ, अक्षय, दीपक, सत्यम, शिवानी, प्रिया सहित दर्जनों छात्र छात्राएं मौजूद थे। हम सभी युवाओं को इस घड़ी की बेहद प्रतीक्षा थी और जिस प्रकार से कल भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में घुस करके और वहां पाकिस्तान पर जो आतंकवाद के कैंप अड्डे चलाए जा रहे थे, उस पर जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है, इससे हम लोग तमाम 140 करोड़ भारतीय सेना के इस कार्रवाई पर काफी बेहद खुश हैं और हम लोग इसको जश्न के रूप में हम लोग सभी जगह मना रहे हैं। और अगर आगे भारतीय सेना के जज्बे को हम लोग सलाम करते हुए हम लोग एक आह्वान करना चाहते हैं युवाओं से और सभी देशवासियों से कि अगर हम लोगों की कभी भी जरूरत पड़े तो हम सभी युवा एक साथ जहां भी जिस प्रकार से भी भारत सरकार बोलेगी, हम उनके लिए एक आवाज पर खड़े रहेंगे। आशुतोष सिंह तोमर, छात्र नेता, तिलकामाझी, भागलपुर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता में कई खिलाड़ियों का दबदबा जारी रहा। फाइनल मैच बुधवार को खेला गया। जिला तीरंदाजी संघ के सचिव चंदन कुमार सिंह ने बताया
कि एकल पुरुष एवं महिला रिकर्व एवं कंपाउंड और मिक्स्ड रिकर्व वर्ग के कांस्य पदक के लिए मैच सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक चला। वहीं दोपहर में सभी वर्ग की टीम का मुकाबला गोल्ड मेडल के लिए हुआ। खबर लिखे जाने तक भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता का मुकाबला जारी था। बता दें कि टीम की रवानगी 8 मई को होगी। आज आर्चरी की जो प्रतियोगिता है, इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन हो रहा है भागलपुर में, आर्चरी की प्रतियोगिता का आज फाइनल डे है। अभी ब्रॉन्ज मेडल मैचेस चल रहे हैं जो फोरनून में ही हम खत्म कर देंगे, ताकि शाम को आफ्टरनून सेशन में हम सिर्फ गोल्ड और सिल्वर के मैचेस जो हैं वो उनका आयोजन करेंगे और उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगी। तो ये आज का कार्यक्रम है और उसके बाद ये आर्चरी की प्रतियोगिता भागलपुर में संपन्न होगी। देखिए, हमारे लिए सभी खिलाड़ी एक जैसे हैं, लेकिन इस समय महाराष्ट्र, तमिलनाडु ये अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी दूसरी स्टेट्स जो ऊपर तक नहीं आ पाई हैं उनमें इंडिविजुअल आर्चर्स उनमें भी बहुत अच्छे हैं। व्यवस्था सब इंटरनेशनल ग्राउंड पे की गई इंटरनेशनल मैचेस के। जी बिल्कुल, इसके लिए मैं विशेष तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है भागलपुर का, एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से सिटी हेड होने के नाते मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन्होंने बहुत ही अच्छे इंतज़ाम किया है और न केवल सुरक्षा के बल्कि जो FOP है उसके जो इंतज़ामात हैं और बच्चों के रहने की, ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है, हर एक चीज़ का बहुत ही माइन्यूटली ख्याल रखा गया है और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत धन्यवाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से देना चाहता हूँ। अभी अच्छा लग रहा है। मैच में थोड़ा डर लग रहा था, पर भरोसा था कि निकाल सकती हूँ। अभी अच्छा लग रहा है। किसके बीच मुकाबला था, कितना रैंक था? हाँ, किसके बीच मुकाबला था अभी आपका? मधुरवर्षिनी जो कि तमिलनाडु की है। महाराष्ट्र की खिलाड़ी शुरू से ही टॉप पर रही हैं। नेक्स्ट मैच आप लोग शुरू से ही टॉप पर रहे हैं। महाराष्ट्र में ऐसी कोचेस है जो कि बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, टीच करते हैं आर्चरी। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के खिलाफ पूरे बिहार में विरोध की लहर देखी जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को भागलपुर में जिला युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने समाहरणालय गेट के बाहर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया और नारेबाजी करते हुए लाठीचार्ज की निंदा की। वहीं प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस के नेता प्रशांत बनर्जी का कहना है कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को लेकर जुटे छात्रों पर बल प्रयोग करना लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कल पटना में हमारे जो विद्यार्थी थे, बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, नौजवान जो एग्जाम दिए थे, वो अपने मांगों को रख रहे थे। वहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। उसके विरोध में आज बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन भागलपुर जिला युवा कांग्रेस के द्वारा किया गया और बिहार के मुख्यमंत्री को इस्तीफा की मांग करती भागलपुर युवा कांग्रेस आज पूरे बिहार में एक साथ पूरे जिला में बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध पुतला दहन कार्यक्रम किया जा रहा है। और जब जब युवा नौकरी मांगने की बात करते हैं, जब जब युवा अपने हक की बात करते हैं, तब तक पुलिस प्रशासन के द्वारा, नीतीश के द्वारा उनके आवाज को दबाने की काम करते हैं। तो युवा अब जाग चुकी है। आने वाले चुनाव के समय में उन्हें सबक सिखाया जाएगा। वो नीतीश कुमार आज पलटी मार के बदला आज वो लाठी मार बन चुके हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर पिछले बार झूठा आश्वासन देकर छात्रों को शांत कर दिया गया और फिर दोबारा मांग करने के फिर से वही हाल किया गया, लाठियों खाने पड़े। युवा जब विपक्ष पूरे एकता के साथ, पूरे विपक्ष एक साथ इस आंदोलन को चला रहे हैं पूरे बिहार सरकार के खिलाफ। हम पूरा एकजुटता के साथ उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। प्रशांत बनर्जी, कार्यकारी अध्यक्ष, भागलपुर युवा कांग्रेस। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पेंशनर ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज कुलपति कक्ष के सामने धरना दिया। पेंशनर संघ के सह संयोजक अमरेंद्र झा ने बताया कि बिमला आर्या जैसे कई पेंशनर हैं जो अपने बकाये की मांग को लेकर विश्वविद्यालय का चक्कर लगाते हैं। वहीं पेंशन भोगी अपनी साफ सुथरी मांग को लेकर जमकर हल्ला बोले। पेंशनर संघर्ष मंच ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कोई ठोस पहल नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। जबकि कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने समस्या समाधान का आश्वासन दिया। संघर्ष मंच के अपने पूर्व के पत्र और जो उसके निर्णय थे उसके अनुसार आज
संघर्ष वर्ष के बैनर तले सारे पेंशनर यहाँ एकत्रित हुए। हम लोग पहले धरना स्थल पर थे, वहाँ से कुलपति सचिवालय में आए। इसी बीच में अकस्मात डॉक्टर संजीव कुमार सिंह एमएलसी का पदार्पण होता है और हम चकित होते हैं। और उन्होंने पहल की, इसकी भी जानकारी हमें नहीं थी और कुलपति यहाँ आए। रिटायरमेंट के बाद ये पहला अवसर था कि कुलपति एक अलग अंदाज में बातचीत की। हम उनकी आज पहली बार सराहना कर रहे हैं। उन्होंने एक एक बिंदु पर जो हमें कहना चाहिए उससे आगे वो कह रहे हैं, तो हम इसके लिए उनको पेंशन संघर्ष मंच की ओर से बधाई देते हैं। सबसे अच्छी बात याद हुई ये कि दो ऐसे शख्सियत, एक तो बेलोर में ट्रीटमेंट के लिए है, उन्हें तत्काल आज ही के डेट में उनको 10 लाख रुपया उनके खाते में चले जाएंगे, डॉक्टर विमला आर्या। और इस विश्वविद्यालय को जिसने संपत्ति दी, जिसने टीएनबी बनाया, जिनके दादा ने बनाया, उनका पोता आज चले गए वो हाई कोर्ट। वाइस चांसलर बहुत दुखी हुए हैं और उन्होंने कहा उनका पाई का आज ही भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाए। बालानंद सिंह का, वो साइकोलॉजी से रिटायर किए थे, पीजी साइकोलॉजी से। इस दो के बाद हम लोग अपने मुद्दे पर आए। हम लोगों ने स्पष्ट कहा यहाँ जो 370.85 करोड़ एफडी है, तो हमने महज 26 आदमी का 21 शिक्षक और 6 शिक्षकेतर कर्मियों का एक खाका तैयार किया है। उसमें 5 करोड़ रुपए लगते हैं। तो ऐसे अगर अनुपात में देखा जाए तो हमारे पास जितने राशि हैं वो सब भुगतान हो जाएगा सबको, तो भी राशि बची पड़ेगी। कुलपति ने उसके लिए 3 आदमी की कमेटी बना दी। उसमें मैं हूँ, डॉक्टर योगेंद्र हैं और बिहारी लाल जी हैं और विश्वविद्यालय के लोग रहेंगे। और उन्होंने कहा सहयोग के लिए सबके लिए द्वार खुला हुआ है, आप आइए सहयोग कीजिए, अपना पैसा लीजिए। दूसरी बात मैंने उनसे कहा कि अभी फिलहाल सरकार ने जो राशि भेजा सप्तम वेतनमान का, पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में सारे रिटायर्ड पेंशनर को मिल गया, भागलपुर में नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला ये कोई जवाब नहीं देते। तो वहाँ की सप्तम वेतनमान का वेतनांतर की राशि शिक्षक और शिक्षकेतर को प्राथमिकता के तहत भुगतान कर दिया जाएगा। निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सबका प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर दिया, लोगों को कह दिया कि जितना जल्द से जल्द है दे दो, जो पैसा है सब में से सारा भुगतान कर दो। उसके लिए कमेटी थी 4-5 बहुत मुद्दे पर बात हुई, कोई एक लाइन में हम इसका जवाब नहीं दे सकते। मेरा कहना है कि हम भी पेंशनर हैं, हम रिटायर्ड, उनके प्रति पूरी सिंपैथी है, लेकिन है क्या ना कि मैं ऑर्डर देता हूँ, उसका अनुपालन जो डिले होता है तो किसी को भी असंतुष्टि होती है। मैंने सभी को कहा कि जो पैसे हैं और जितना भी जल्द जिसका भी डिमांड है उसको ये कीजिए। और 2 व्यक्ति का जिनका अखबार में आज मैंने पढ़ा है, आज ही मैंने कहा कि चले 1 बजे रात तक भी क्यों न हो, उन दोनों का भुगतान कर दीजिए। स्पष्ट आदेश। ठीक। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के हेल्थ सेंटर स्थित फिजियोथेरेपी एंड योगा सेंटर के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से गठित मेडिकल अधिकारियों की टीम ने कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल एवं विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में स्थल निरीक्षण किया। इसके पूर्व जांच टीम ने कुलपति, कुलसचिव सहित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर मामले की पूरी जानकारी ली। जांच टीम में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर हिमांशु कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार निराला एवं अन्य सदस्य शामिल थे। टीम के सदस्यों ने हेल्थ सेंटर के भवन और कमरों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जांच टीम के सदस्य काफी संतुष्ट दिखे। जेएलएमसीएच के प्राचार्य ने स्थल निरीक्षण के बाद पत्रकारों को बताया कि हेल्थ सेंटर परिसर में फिजियोथेरेपी एंड योगा के संचालन के लिए पर्याप्त जगह है। जल्द ही स्थल निरीक्षण के जांच की रिपोर्ट के आधार पर एनओसी देने की प्रक्रिया की जाएगी। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि टीएमयू में फिजियोथेरेपी एंड योगा के सेंटर खुलने से यहाँ के छात्रों को काफी लाभ के साथ साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल यहाँ के मेडिकल कॉलेज में भी इस तरह का सेंटर नहीं है, लिहाजा भागलपुर में इसकी काफी संभावनाएं हैं। जबकि कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि टीएमयू में फिजियोथेरेपी एंड योगा सेंटर की स्थापना
उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। जनमानस में आज इसकी बहुत जरूरत है। खासकर दुर्घटना के केस में फिजियोथेरेपी की काफी जरूरत होती है। टीएमयू में फिजियोथेरेपी एंड योगा के नॉर्थ बिहार के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके खुलने से रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होंगे। कुलपति ने कहा कि फिजियोथेरेपी एंड योगा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए योग्य शिक्षक और ट्रेनर बहाल किए जाएंगे। सेंटर में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और पीजी डिप्लोमा इन योग की पढ़ाई शुरू होगी। साथ ही बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से भी एफिलिएशन लिया जाएगा। बता दें कि टीएमयू के सभी निकायों से यह पाठ्यक्रम पूर्व से ही पारित है। स्थल निरीक्षण के मौके पर फिजियोथेरेपी एंड योगा के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर, कुल सचिव डॉक्टर रामाशीष कुर्वे, प्रॉक्टर डॉक्टर अर्चना कुमारी शाह, कॉलेज इंस्पेक्टर डॉक्टर संजय झा, पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर, डॉक्टर रंजना, डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव, इंजीनियर संजय कुमार, हेल्थ सेंटर के डॉक्टर अरशद कमाल समेत कई कर्मी उपस्थित थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। अरहम ट्रस्ट की ओर से बुधवार को भागलपुर जंक्शन पर हज यात्रियों का स्वागत किया गया। विक्रमशिला ट्रेन से दिल्ली जाने वाले यात्रियों का वेलकम ट्रस्ट के चेयरमैन रिजवान खान ने फूल माला पहनाकर किया। मौके पर रिजवान खान ने आजमीने हज से देश में अमन, चैन, शांति, सद्भाव और खुशहाली की मक्का मदीना की सरजमी पर दुआ करने की गुजारिश की। हाजियों ने बताया कि आगामी 14, 15 और 16 मई को भागलपुर से हज पर जाने वालों की फ्लाइट सऊदी अरब के लिए कोलकाता से है।